अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे मरहले की जो हर जी रूह को पेश आना है। एक ऐसा वक्त जब इंसान का रिश्ता दुनिया से खत्म हो जाएगा और वो एक नए सफर का आगाज करेगा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अकबर की तारीकी, आकीलापन और आस की हकीकत पर। जब इंसान की रूह कब्ज कर ली जाती है, उसके करीबी रिश्तेदार, दोस्त, अहबाब सब उसको कब्र के हवाले करके वापस आ जाते हैं और कब्र में वो तन्हा रह जाता है। इसी लम्हे से कब्र की तारीकी, इसका सुकूत, इसकी वहशत और अकेलापन शुरू होता है। नबी करीम ने फरमाया, कब्र या तो जन्नत के बागीचों में से एक बागीचा है या जहन्नम के गढ़ों में से एक गढ़ा। कब्र में इंसान के साथ ना उसका माल जाता है, ना औलाद, ना दुनिया की इज्जत। सिर्फ तीन चीजें साथ जाती हैं, इसके एमाल, इसका इल्म और उसकी नेक औलाद की दुआएं। अगर एमाल नेक हों तो कब्र में रोशनी, खुशबू और कशादगी होती है, और अगर एमाल बरे हों तो कब्र तंग, तारीक और दर्दनाक बन जाती है। कब्र में सबसे अहम मरहला आता है सवाल और जवाब का। मुनकर नकीर नामी फरिश्ते सवाल करते हैं, तेरा रब कौन है? 2, तेरा दीन क्या है? 3, ये शख्स और नबी मोहम्मद कौन है? जो दुनिया में इन सवालों के मुताबिक जिंदगी गुजारता है वो आसानी से जवाब दे देता है और कब्र उसके लिए जन्नत की खिड़की खोल देती है। लेकिन जो गुनाहों में डूबा हो, अल्लाह से गाफिल हो, वो कहता है, हाय अफसोस, मुझे मालूम नहीं। और यही लम्हा इसके लिए सख्त अजाब का आगाज बन जाता है। फरिश्ते उसको लोहे के हथौड़े से मारते हैं, कब्र तंग हो जाती है, पसलियां एक दूसरे में घुस जाती हैं और कब्र जहन्नम का गढ़ा बन जाती है। मेरे अजीज भाइयों और बहनों, कब्र की तारीकी और तुन्हाई से सिर्फ नेक एमाल बचा सकते हैं। आज हम दुनिया की चुकाचौंध में गुम हो चुके हैं, लेकिन याद रखें कि कब्र की तुन्हाई हर किसी का मकद्दर है। इसके लिए अभी से तैयारी करना होगी। नमाज, कुरान, सिदका, खिदमत खलक, वालदीन की रिजा, तौबा, सब्र, हलाल रिज़्क, यही वो एमाल हैं जो कब्र को रोशनी अता करते हैं। आज ही अपने आप से वादा करें कि हम अपनी जिंदगी को अल्लाह के हुक्म के मुताबिक गुजारेंगे, ताकि कब्र की तारीकी रोशनी में बदल जाए। अल्लाह हमें अमल की तौफीक अता फरमाए, हमारी कब्रों को जन्नत के बागीचों में से एक बागीचा बनाए और हमें कब्र की वहशत से महफूज रखें। आमीन। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ये पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे।